तो बच्चों इस वीडियो में हम वे सवालों का अध्ययन करेंगे जो आप कल की परीक्षा में आपको पूछे जाने वाले हैं 16 मार्च की परीक्षा में। ठीक है, तो आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले। तो देखते हैं कौन कौन से सवाल आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। देखिए यहाँ पर सवाल दिया है यफ बराबर 9/5 सी धन 32। ठीक, तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण है। यदि ताप सी बराबर 30 अंश सेल्सियस है तो यफ का मान फ़ारेनहाइट में ताप क्या होगा। तो बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और परीक्षा में प्रत्येक वर्ष अभी 2-3 साल हो गया लगातार पूछा जा रहा है। तो इस सवाल का हल देख लेते हैं कि क्या होगा। तो देखिए हमारे पास एक रैखिक समीकरण दिया है यफ = 9/5 इंटू सी प्लस 32 और सी का मान हमको रखना है 30। तो चलो इसको हल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास दिया है यफ = 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब सी बराबर 30 अंश रखना है, तो सी बराबर 30 रखने पर तो यफ = हो जाएगा 9/5 इंटू 30 प्लस 32। देखिए 5 का भाग 30 में 6 बार जाएगा, तो ये 9 का गुणा 6 में होगा, तो 9 छक 54 धन 32। तो यफ का मान तापमान फ़ारेनहाइट में हमारे पास निकल जाएगा 4 और 2 6, 5 और 3 8, 56 फ़ारेनहाइट। यफ = 86। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो बच्चों सरल सवाल रहते हैं, कठिन नहीं रहते, बस आपको एक बार उसको समझ के हल करना रहता है। इसी प्रकार दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने वाले 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखना है। हमको रैखिक समीकरण बनाना है। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है कि कंडीशन दी हुई है कि क्या क्या होगा उसमें। तो बच्चों देखिए एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से कैसी है, दुगनी है। तो हम कलम की कीमत मान लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ लिख देते हैं माना कि, तो देखिए हम यहाँ मान लेंगे माना कलम की कीमत 100 रुपये है और नोटबुक की कीमत ₹y है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार ठीक है, तो प्रश्न में देखिए बच्चों क्या बोला है कि एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है। तो एक नोटबुक की कीमत बराबर एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है, तो बराबर 2 गुणित कलम की कीमत। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका हम रैखिक समीकरण बना लेंगे। तो देखिए एक नोटबुक की कीमत हमने क्या माने हैं 100 रुपये, नोटबुक की कीमत क्या माने हैं ₹y। तो ये हो जाएगा y बराबर 2 गुणित कलम की कीमत माने हैं 100 रुपये, तो x। ठीक है, इसको आगे आप हल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये y का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो 2x ऋण y बराबर 0। तो ये हो गया 2 चर में रैखिक समीकरण। यह क्या है, यह 2 चर में रैखिक समीकरण है। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो अब तीसरा सवाल देखते हैं महत्वपूर्ण कि कौन सा आपकी कल की परीक्षा में आने वाला है। देखिए दिया हुआ है, दी गई आकृति में यदि AB समानांतर CD है, ये AB समांतर CD है तथा CD समांतर EF है, ये CD समांतर EF है और Y अनुपात Z बराबर 3 अनुपात क्या है 7 है। ये Y और Z का अनुपात दिया हुआ है 3:7। तो x का मान ज्ञात करना है, x का मान हमको पता करना है। ठीक है, तो देखिए ये वाला x, जैसे CD को हम भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, तो x और z कैसे हैं, एकांतर कोण है, तो x बराबर क्या होगा z होगा। ठीक है, और जब x बराबर z होगा और ये एकांतर अंतः कोण है, ये कोण कैसे हैं, बराबर होते हैं, तो ये यहाँ पर z आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं z। ठीक, तो ये z यहाँ, तो y धन z बराबर कितना होगा 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर z होगा। तो देखो इसको इस तरीके से हल करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है कि AB जो है समांतर है CD और EF समानांतर CD। ठीक है, तब चित्र
से। और क्या दिया है, तथा दिया हुआ है y/z बराबर 3:7। हमको x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए चित्र से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि x जो है z का एकांतर अनुपात है, एकांतर कोण है, तो x बराबर z बराबर क्या, एकांतर कोण, एकांतर कोण, क्योंकि x बराबर z हो जाएगा। तथा चित्र से क्या हो जाएगा, y/z बराबर 180 अंश, क्योंकि रैखिक युग्म कोण बना रहे हैं, रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण एक रैखिक युग्म कोण है, क्योंकि ये सीधी रेखा पर दोनों कोण बन रहे हैं और सीधी रेखा के कोण क्या होते हैं, 180 अंश होते हैं। अब y/z बराबर क्या हो जाएगा, y का मान क्या होगा, चूंकि हमारे पास क्या हो जाएगा, y बराबर 3x तथा z बराबर 7x। इसको कोष्टक में लिख देता हूँ मैं, दिया है, क्योंकि अनुपात दिया हुआ है 3:7, तो हम लिख सकते हैं y का मान 3x और z का मान लिख सकते हैं 7x। तो ये क्या हो जाएगा, 3x धन 7x बराबर 180, तो 10x बराबर 180, तो x बराबर 18 अंश, ठीक है। x का मान क्या आ गया, 18 अंश। अब x का मान 18 अंश आ गया। अब हमको किसका मान निकालना है, सॉरी यहाँ पर k मान लेना चाहिए, क्योंकि x यहाँ पर ऑलरेडी दिया है, तो k मान लेते हैं। तो एक k का मान आ गया 18, ठीक है। अब k का मान 18 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, z, चूँकि x बराबर क्या है, z है, और z बराबर कितना है, 7k, 7k, तो 7 गुणित 10 बराबर x का मान आ जाएगा 70 अंश, आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो x का मान निकल गया 70 अंश। अब अगला सवाल जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में आएगा, वो क्या हो सकता है कि दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समानांतर CD है। हमको पहले x और y के मान ज्ञात करना है और उसके बाद बताना है कि AB समानांतर CD है, और इसके लिए एकांतर कोण को बराबर लाना पड़ेगा, मतलब x बराबर y सिद्ध करना होगा, ठीक है। तो देखिए चित्र से क्या हो जाएगा, ये 1 अंश और ये 50 अंश, एक क्या बना रहे हैं, रैखिक कोण बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x धन 50 बराबर 180 अंश, यहाँ लिख देंगे रैखिक युग्म कोण, ठीक है। रैखिक युग्म कोण 180 अंश का होता है, तो ये रैखिक युग्म कोण है। तो x का मान कितना हो गया, x बराबर 180 ऋण 50, तो 130 अंश, तो x का मान 130 निकल गया। पुनः चित्र से क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर 130 होगा, है ना, y बराबर 130। अब ये कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ हम लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 व 2 से x बराबर y बराबर 130 अंश, देखिए दोनों कोण कैसे हो गए, बराबर। अब देखिए यहाँ AB और CD को एक तिर्यक रेखा काट रही है, इसको नाम दे देते हैं L, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, चूँकि AB व CD को तिर्यक रेखा L काटती है, ठीक है, L काटती है, तब x और y क्या हुए, एकांतर कोण, और एकांतर कोण यदि बराबर होते हैं तो AB और CD क्या होती है, समांतर। तो तब यहाँ क्या है, x बराबर y है, बराबर 130 अंश है, और ये क्या है, दोनों एकांतर कोण, एकांतर कोण। और जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती है, समांतर। इसीलिए ये हो जाएगा कि AB समानांतर CD, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, आंसर, ठीक है बच्चों। तो इन सवालों को आप अच्छे से अध्ययन कर लें और पूरे सवाल आप अच्छे से हल करके जाएं कल की परीक्षा में।
ये आना निश्चित है, और नहीं आए तो इसके समदृश समतुल्य दूसरे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक,